ओम श्री परमात्मने नमः।
गुरुरादिर्नादिश्च गुरुः परं दैवतम् गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा सप्तसागर पर्यन्तं तीर्थस्नानादिकं फलम् गुरुपादोदकस्यापि सहस्रांशेन दुर्लभम् शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसाम् गुरुपादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम् काशीक्षेत्रं निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम् गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चितम् गुरोः पादोदकं यत्तु गयासो सोक्षयोवटः तीर्थराजः प्रयागश्च गुरुमूर्तये नमो नमः। श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं नमामि श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं भजामि श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं वदामि श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं स्मरामि श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं स्मरामि श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं स्मरामि। ॐ श्री गुरवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं
नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ब्रह्मस्तम्भ पर्यन्तं परमात्मस्वरूपकं स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयं। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भेदातीतं जगद्गुरुं दिव्यं पूर्णं निराधारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितम्। इयं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ते देवैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। प्रातः स्मरणीय अंतस्वासी श्री गुरुदेव एवं उपस्थित सभी भाई बहन, आज का यह पावन दिवस गुरु पर्व सबके मन के अंधकार को दूर कर हमारे इस जीवन को प्रकाश की ओर ले चले, यह प्रकाश पर्व है। आज के दिन शिष्य अपने गुरुदेव का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। मुझे बाबा के समाधि पर जिस प्रकार का अनुभव हुआ, आप सबके लिए हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि आप घबराएं नहीं, स्थिर रहना चाहिए। जब हमारा चित्त स्थिर होगा तभी प्रभु हमारे संग हो सकते हैं, अन्यथा हम केवल बाहर ही रहेंगे। इसलिए आज के इस पावन पर्व पर अपने श्री गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। आज सत्संग का दिन नहीं है, आज तो केवल सबका मंगल हो सके, सबके हृदय का द्वार खुल सके। आज के दिन आप अपने श्रीमुख से सबको अपना आशीष प्रदान करें। इसी भाव के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं और
आप सबसे भी यही निवेदन करेंगे कि आप जो थोड़ा सा क्षण मिला है प्रभु के सामने उनके सम्मुख बैठने का, शांत भाव से, कोई एकदम निकट होने से ही पूजन दर्शन नहीं होता, उनका सानिध्य प्राप्त है। थोड़े क्षण बाद उनके आशीष के बाद आप उनका व्यक्तिगत पूजन बंदन सब कर सकेंगे। इसलिए अपने मन चित्त को स्थिर करके प्रभु की अमृत वाणी को निश्चिंत भाव से श्रवण करने के लिए आप स्वतः तत्पर रहें। हम सबके लिए और अपने जीवन के परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए प्रभु से निवेदन करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्थित प्रज्ञ भगवान श्री नागा बाबा की, सद्गुरु प्रज्ञा पुरुषों श्री आनंद प्रभु की, सद्गुरु प्रज्ञा पुरुषों श्री आनंद प्रभु की। आज गुरु पर्व है और आप समझें तो गुरु का एक अर्थ होता है बड़ा। बड़े के इस अर्थ में कि इससे कोई और महान पर्व दूसरा नहीं है, ऐसा ये गुरु पर्व है। और इस पर्व पर मानव गुरु को मानव शरीर में जो गुरु सत्ता है उसकी पूजा वंदना अर्चा करने का एक अवसर प्राप्त होता है इस मानव को। दूसरे पर्व हैं और हमारा यह समाज पर्वों की श्रृंखला में जीता है। किसी न किसी प्रकार के पर्व उसके पास होते हैं। और गुरु सबकी अंतः सत्ता का परम देव है। तो उस परम देव की पूजा का, उपासना का जो पर्व है वो गुरु पर्व है। हम श्री रामनवमी मनाएं, कृष्ण जन्माष्टमी मनावें, महाशिवरात्रि का व्रत करें, उनका उत्सव मनावें। तो ये सब जो भी हमारे पर्व हैं, जो भी हमारे उत्सव हैं, जो भी हमारे त्यौहार हैं, ये सब कहीं न कहीं हमको प्रकृति मंडल में बांधे रहते हैं। मेरा भाव क्या है कि हम किसी न किसी प्रकार के उनके किसी महिमा गान के अनुसार, उनके चरित्र गान के अनुसार, या सम्मिलित रूप से कहें तो उनके गुणगान के अनुसार हम उनका अर्चन वंदन पूजन भी करते हैं। तो गुरु पर्व को भी हम ऐसा ही समझते हैं। इसी प्रकार से गुरु पर्व में भी हम अपने गुरु की वंदना, अर्चना, वंदना करते हैं। तो ये जो धरती है, इसमें जो मानव समाज है, प्रत्येक समाजों का एक ही गुरु हो ऐसा संभव नहीं होता। तो उसको हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे कहा करते हैं कि भाई पाठशालाएं अनेक होती हैं, विद्यालय भी अनेक होते हैं, पढ़ाने वाले भी अलग अलग होते हैं। लेकिन सामान्य रूप में
विद्यालयों के जो अपने अपने क्रम हैं उसके अनुसार तो जो उपाधि हमको मिलती है, लेकिन जो शिक्षा की एक मूल उपाधि है वो सबकी समान होती है। विद्यालय के अनेक अनेक हो जाने के बाद भी उपाधियों का जो वितरण है वो समान नहीं होता। यद्यपि होना तो ऐसा ही चाहिए कि हमारा यह जो गुरु पर्व है मनाने के लिए जुटने वाले भी बहुत होते हैं और गुरुओं की संख्या भी बहुत होती है। होना तो चाहिए कि ये ऐसा जो भी हम किसी भी गुरु की शरण में हम होवें, यदि सबका ध्येय एक हो, सबकी मंजिल एक हो, तो सबका जो परिणाम है वो भी एक ही होना चाहिए। और इसलिए सबकी उपाधि भी एक ही प्रकार की होनी चाहिए। तो आज हम जो पर्व मना रहे हैं वो इसलिए नहीं मना पा रहे हैं कि आपको हम कोई विशिष्ट रूप से अलग से उपाधि देवें। हमारी कोशिश है, हम चाहते हैं कि दुनिया में जहाँ भी गुरु पर्व आज मनाया जा रहा हो, सभी उसी एक परम गुरु की उपासना में हों, सभी उस एक परम गुरु की शिक्षा में हों, सभी उसी एक परम गुरु की दीक्षा में हों। ये स्वबोध का संकल्प है। अब ये कब पूरा हो पाएगा, कब कैसे हो पाएगा, समय लग सकता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा संकल्प है। इसलिए मैं बोला करता हूँ कि यह किसी पंथ का प्रचार नहीं है, किसी संप्रदाय का कोई प्रचार नहीं है, और नहीं ही कोई एक नया धर्म है जिसका कि हम प्रणयन कर रहे हों। तो आप सब उपस्थित हुए हैं। अभी हम अपने गुरुदेव की समाधि पर गए थे, वहाँ भी देखा बहुत भीड़ है, बहुत लोग आए हुए। तो ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा घनीभूत हो, बढ़े, लेकिन ये श्रद्धा ज्ञान युक्त होनी चाहिए। ये श्रद्धा यदि केवल कहूँ कि भौतिक ही स्तर में रह जाए, बौद्धिक रूप से ही केवल रह जाए, तो इसका जो आशय वो पूर्ण नहीं होता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि गुरु पर्व के साथ गुरु के तत्व को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो अनेक गुरु होंगे धरती पर और अनेक संप्रदाय होंगे, तो आपसे मैं कहना चाहूँगा, होंगे मतलब क्या, है तो है ही है, है ही है। आप उसी प्रकार से सामने बैठा हुआ जो है उसको भी समझें कि ये भी किसी पंथ का गुरु है, और आप दूसरे पंथ वालों से विवाद करें या विरोध करें कि मेरा गुरु अच्छा है, मेरा गुरु ही परम श्रेष्ठ है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपस में लोग कहते सुनते हैं, सुनता भी हूँ। तो निवेदन मेरा क्या है, ये आज तत्वज्ञान की ओर तो बहुत हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप मेरा आशय समझ पाएंगे तो अब मेरी गहराई को भी समझ पाएंगे कि क्या ऐसा संभव हो सकेगा कि धरती पर धर्मों का विवाद मिट जाए, धरती पर पंथों का संघर्ष हट जाए। ऐसा हो सकता है? मत मतांतर में जीने वाला यह मानव किसी एक परम सनातन के संग होकर के अपने जीवन को उन्नत कर सके? तो एक ऐसी संभावना को जन्माता हूँ आपके भीतर, उसी का प्रयास करता हूँ। तो आप सब लोग आए हैं, ये तो मुझको अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि देखता हूँ धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाती है, लोग बढ़ते हैं, एक दूसरों से देखा सुन करके भी लगते हैं भाई कि हमारे गुरु के पास चलो, मेरे गुरु के पास चलो। तो ऐसा धरती में बहुत हो रहा भी है, वैसा आप भी करते होंगे। तो थोड़ी चर्चा मैं आपसे करता हूँ। गुरु अनेक हो सकेंगे मेरे बंधु, उसके एक मूल तत्व की ओर हम थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। आपको
आज उतना हम बहुत गंभीर सत्संग में तो नहीं जा पाएंगे। उसकी कक्षा में आप बैठिए, सुनिए, समझिए, इसका निमंत्रण तो ज़रूर करता रहता हूँ। तो आज हम संदर्भ आपको सुनाना चाहते हैं। और बहुत पहले ये संदर्भ जो है, जब मैं पश्चिम बंगाल की यात्रा में जाता रहा शुरू के दिनों में, भूटान में, नेपाल में, तो वहाँ भी सुनाया है। और आज उसकी स्मृति करता हूँ। आप सबको देख करके मुझे स्मरण में आता है कि आपको मैं वो थोड़ी चर्चा करूँ, अच्छा लगेगा आपको। बहुत विचित्र है हमारे सदगुरु क्या कहते हैं, सदगुरु की भाषा कैसी है, वाणी कैसी है, कहना क्या चाहते हैं। क्या कहूँ, सुनिए, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। सतगुरु बोलते हैं, कबीर बोलते हैं, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। कोई पतियाई, कौन इसको विश्वास करेगा। कोई पतियाए, फूलवा के छुअत भंवर मर जाई। ऐसा समझ पाते, फूलवा के छुअत भंवर मर जाई। ऐसा हमारे सदगुरु बोल रहे, कितना दिन पहले बोल रहे थे। कहाँ कहूँ, किससे कहूँ, केहू पतियाई, किसी को भरोसा होगा, विश्वास होगा। फूल को तो ये भंवरा तो घूम ही रहा है ना, लेकिन हमारे सदगुरु कहते हैं कि ये फूल को छूते ही जो भंवरा है वो मर जाएगा। मत छुओ उस फूल को। शायद हमको लगता है कि साहब तो बोले होंगे, और साहब की बात सुना कौन होगा, कौन सुना होगा। गंभीर बात है ना। यही वो तत्व है। यदि हमारे सारे सदगुरुओं के बीच में ये तत्व जाए और हर मानव के पास ये तत्व पहुंच जाए, तो मेरे बंधु, धरती पर एक सनातन धर्म होगा, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ऐसा सनातन का तत्व जो है सबके भीतर जागृत हो सकता है। लेकिन आपको भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। फूल को छूने से भंवरा मर जाता है। सदगुरु बोलते हैं कि वो छूने लायक नहीं है। गगन मंडल महा, ये फूल का कैसा, ये जो विश्व बगीचा है, गगन मंडल मह एक ऐसा फूल का पौधा है। और ये फूल कैसा है, गगन मंडल मह, फूल एक फूला, एक जो एक फूल है, और वो फूल बड़ा विचित्र कह रहे हैं। और आप सोचते हैं कि कबीर कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। लगता है कि कबीर को कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। तरी भो डार, आगे बोलते हैं, तरी भो डार ऊपर ऊपर भव मूला। कैसा कहते हैं, तरी भव डार ऊपर भव मूला। और विश्व गगन मंडल मह एक फूला। ऐसा जो फूल का पौधा है वो कैसा है, उसकी डाल जो है वो नीचे है। और देखो सुनो, उसकी डाल जो है वो तरी भव डार और ऊपर भव मूला। जो मूल है, जो जड़ है, वो ऊपर है और नीचे जो है ये संसार फैल गया है। ऊर्ध्वमूलम मधः शाखम अश्वत्थम, ऐसा अश्वत्थ वृक्ष है। ऐसा वृक्ष, ऐसा ही जो गगन मंडल में खिला हुआ है जो फूल है, जिसमें हम फूले हुए हैं। ये हम लोग है ना, फूल गए हम लोग ना, फूल गए हम लोग, फूले हुए मेरे बंधु। लेकिन कबीर क्या कह रहे हैं, हमारे सदगुरु कैसे भाषा का प्रयोग करते हैं कि फूल को छूना मत। फूल छूने लायक नहीं है। फुलवा के छुअत भंवर मर जाइए, जैसे भी छुओगे मर ही जाओगे। तो हम, मेरी भाषा समझ पा रहे, ये बात बैठ पा रही, क्या कहना चाहते हैं, बैठ पा रही बात नहीं, दिमाग में आता, कल्पना में आ रही बात नहीं आ रहा है ना। देखो, द्वाविमो पुरुषौ लोके, हमारे जगतगुरु बोलते हैं, भगवान कृष्ण भी बोलते हैं गीता में, द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरस चाक्षर एव च। दो पुरुष हैं,
इस संसार में आप तो एक ही पुरुष को जानते हो, या तो आप पुरुष हो गए या तो नारी हो गए, है ना। दूसरे को पता नहीं है। भगवान उस पुरुष को नहीं कह रहे, जो आप पुरुष बने हो उसको नहीं कह रहे। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरस चाक्षर एवच। और बहुत दूर से समझेंगे तो बात तो आपकी ही कह रहे हैं, वो दूसरे की बात नहीं कह रहे, आप पे से बात कह रहे हैं। क्षरस चाक्षर एवच, क्षर है और अक्षर है, ये दो पुरुष हैं। क्षर है सर्वाणि भूतानि। क्षर कौन है? ये समस्त जो भूत प्राणी हैं वो क्षर हैं, मरने वाले हैं, इनका क्षरण होता है। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। जो कूटस्थ है, जो इस क्षर के भीतर अवस्थित है, वो अक्षर, कूटस्थ वो अक्षर है, वो उसका क्षरण नहीं होता है। बस इतनी ही बात। पूरे संसार की बात और सारे वेद वेदांत की बात और सारे संत मतों की बात दुनिया में, चाहे ईसा हो, मूसा हो, मोहम्मद साहब हो, या बुद्ध हो, महावीर हो, राम हो, कृष्ण हो, देखो इस सब की बात को यदि समेट के एक साथ ले आओगे, क्षरस चाक्षर एवं, क्षर और अक्षर में बटा हुआ संसार है। तो हम आज इतनी बात आपसे कहते हैं, क्षर कौन होगा? क्षर सर्वाणि भूतानि। हमारे जगत गुरु ने हमको स्पष्ट कर दिया कि क्षर जो है वो क्षर जो क्षरण होने वाला है, ये जो हम अपने को समझते हैं, ये समस्त जो भूत प्राणी हैं, हम भूत प्राणी, ये पंचभूतों वाला जो शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीर, ये सब पंचभूत से निर्मित ये जो तन है, ये जो मन है, ये सब क्या है? क्षरण करने, क्षर वाला है, ये मरने वाला है। भगवान कहते हैं इसको इसमें जीवोगे, इसको जीने वाला जो है फूलवा के छुअत। यदि ये आप छूते हो इसको, किसको? ये जो मरने वाला है, यदि इसको छू रहे हो तो आप भी मरोगे ना। तो मत छुओ मेरे बंधु। अमृत का जो निधान है, अमृत का जो उपाय है यही है, और दूसरा तो कुछ होगा नहीं। और आप सोचो कोई रसायन मिल जाएगा, कोई दवा की दुकान में से कोई टेबलेट मिलेगा, ऐसा कहाँ होगा। लेकिन ये जो फूल है, हमारा जो फूल है, फूले हुए हैं किसके लिए? इसी सबको। और बहुत सुंदर है, कबीर की भाषा सुनो, बात को समझो आप। हमारे सद्गुरु कितना दिन पहले हमको समझा रहे थे कि अरे ये जो शास्त्र पुराण है ना, बड़ी सुंदर सुंदर भाषा बोलते हैं, बड़ी बात बोलते हैं। इसको कहते हैं ना कि पुष्पिताम वाचम प्रवदंती। भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, इनकी वाणी कैसी है? जैसे फुलझड़ी छोड़ते हैं ना, कैसा फुलझड़ी छोड़ते हैं है? तो इनकी भाषा सुन करके आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे, बड़े मज़ा मिलता है। वो कह रहे हैं कि साहब बोलते हैं, मज़ा नहीं लेना मेरे बंधु, इसमें कुछ नहीं है। ये सब तुमको विनाश करने की ओर ले जाने वाले हैं, तुम्हारा मरण चाहने वाले हैं। और इसलिए इनकी भाषा बड़ी दिखाऊ भाषा है, फुलाने वाली भाषा है। उनको सुन करके फूल जाओगे, कुप्पा हो जाओगे कि हम तो उस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हमारे सद्गुरु बोलते हैं कि वो यदि समझो तो उससे बाहर निकलो, तुमको आँख बंद कर देंगे। देखो तुमको चकमक चकमक ज्योति चमकाएंगे तुम्हारे भीतर। साहब बोलते हैं ये सब खिलौना है, ये सब मरने वाली बात है, तुमको मारने का तरीका है। और चाहे कैसे उनके जाल में फंसो और मरो, वो यही चाहते हैं। ये बहुत बड़ा झुंड है मेरे बंधु, पंथों का, संप्रदायों का। ये तारा चमकाने वाले लोग हैं। फुलवा के छुअत भंवर मरी जाए, इसी को छू छू करके भंवरा जो है, कौन भंवरा? द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरस्य। एक तो क्षर वाला भंवरा जो मरता है, जिसका मरण हो रहा है, और एक अक्षर है, अविनाशी है। ये अविनाशी जो भंवरा है, ये क्षर वाला हो गया है, मरने वाला हो गया। बैठती मेरी बात? नहीं बैठती। ये क्षर जो है,
जो अक्षर है वो क्षर के संपर्क के कारण मरने वाला हो गया, और खोज तो रहा है अमृत, तो सोच रहा है कि उनकी भाषा से, उनकी बोली से, उनकी वाणी से हमको अमृत मिल जाएगा। बहुत अच्छा पोस्टर होगा, बड़ा सा फोटो वोटो होगा, है ना, लगेगा कि ये अमृत बेचने वाले हैं, बड़ी अच्छी दुकान सजाई होगी, तो इस दुकान पर ये अमृत का निधान होगा, हमको मिल जाएगा। होता नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? देखो, जो स्वबोध है इसको हम आपकी भाषा में कह दें, आपके साथ साथ जोड़ दें इसको। भगवान ने कहा कि दो पुरुष हैं, स्वबोध दो प्रकार का बोध कराता है। एक बोध है, एक वो तुम स्व हो जो तुम हो, कौन सी जाति वाले हो, कौन से धर्म वाले हो, कौन से मत वाले हो, ये तुम्हारे मन में होगा, ये सब तुम्हारे विचार होंगे। और कौन से तन वाले हो, ये तन ये नर का होगा कि नारी का होगा, ये सब मरने वाला है ना, साहब ही बोल रहे हैं। ये विचार जो तुमने बनाया वो भी जाने वाला है, और ये तन भी जो बन के आया है ये भी, जिसको बोलते हो कि भगवान ने बनाया है, भगवान का बनाया हुआ भी जाने वाला है, और तुम्हारा बनाया हुआ भी जाने वाला है। ये दोनों जाने वाले प्राणी हैं। तुम्हारे भाव हैं, विचार हैं, और तुम्हारा ये तन है, ये सब जाने वाला है। तो जाने वाला है तो क्या करोगे? छोड़ दोगे? तो स्वबोध तुम्हें बताता है, पहला बोध तुम्हें तुम्हारी स्व का होना चाहिए। इसको तुम छोड़ दोगे तो जानोगे कैसे? छोड़ दोगे पता कैसे लगेगा? तो कुछ जल्दी में हो जाओगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हमारी परंपरा के लोग बोलते हैं छोड़ो, हटाओ, बेकार है सब, है ना। यदि छोड़ दोगे किसी लायक नहीं रह जाओगे। सत्संग तो सुनने के लिए आओगे, तो बोली भाषा तो चाहिए ना, तो इसका भी ज्ञान होना चाहिए आपको, इसका भी पता होना चाहिए। लेकिन जीवन भर पता ही करते रह गए तो क्या होगा? यही पता करते रह गए कि जो मैं सोचता हूँ यही सही है, जो मैं सोचता हूँ यही सही है, जो मैंने जो पा लिया है ये नर का तन यही सही है, यही सही है। पता करते रह जाओगे और जीवन चला जाएगा, तो क्या करोगे आप? पता तो होना चाहिए, जरूरी है। बिना पता हुए इससे पार नहीं हो पाओगे। दूसरा जो स्व है वो कौन सा होगा? दूसरा जो स्व है वो कौन सा होगा? हमारे वेद बोलते हैं। देखो, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक स्व वो है, एक क्षर है, और दूसरा ये क्षर और अक्षर समझ पाया आपने? क्षर माने क्या समझ पाते? क्षर माने बोली क्षर माने जी। देखो, यदि जान पाओगे तो कहने का भी अर्थ होगा, और नहीं जान पाओगे तो फूल माला तो हमको चढ़ाओगे, हमको तो अच्छा ही लगेगा। कुछ मिठाई उठाई लाओगे, तुमको खिलाओगे तो अच्छा ही लगेगा ना, है? लेकिन देखो, ये मिठाई खाने वाला भी जाने वाला है, और मिठाई देने वाला भी जाने वाला है ना, दोनों। तो जाने वाले के साथ जो संपर्क है यही दुनिया है। इसी दुनिया को यदि बनाए चले जा रहे हो, मेरे को तो कोई दुनिया बनती नहीं, बनती है। इतने हजारों, पता नहीं कितने वर्षों से दुनिया को लोग बना रहे हैं। बना सड़कें बनी, है ना, बड़ा मंदिर बना, बहुत सब सज जाएगा। फिर क्या होगा? किस पर किसका नाम, कितना पत्थर लगा दो ना, सब पर नाम अपना लिख दो। अंत में किसी का पत्थर जो रहने वाला नहीं है, न भगवान श्री राम का, न कृष्ण का, न बुद्ध का, न सब पत्थर चले जाने वाले हैं। तो ये भी जो जानना पड़ेगा, क्योंकि इसको जीना पड़ता है ना। तो एक स्व तो ये है जो आपका अपना मोटा मोटा यदि समझें तो ये जो हम नर नारी के रूप में हम हैं, ये जाने वाला है। क्या करेंगे आप? जाने वाला है तो इस शरीर में नहीं रहेंगे आप, रहेंगे तो शरीर जाने वाला है। लेकिन देखो, अब दूसरी बात समझाऊं, ये शरीर जो है जाने वाला है, शरीर जो है मरने वाला है। और जो यह मरने वाला है कि ये जाने वाला है, ये मर जाएगा, इसको जो जानने वाला है वो
नहीं। बात बैठती मेरी। देखो समझो आप, ये कठिन बात है, यही गुरु का तत्व ज्ञान है। यदि इसे समझ पाओ तो गुरुओं का पंथ संप्रदाय नहीं रहेगा मेरे बंधु। तो अभी क्या कह रहा था मैं, एक तो यह हो गया आपका ये परिचय जो देह वाला है, ये देह वाला परिचय जो हम समझते हैं कि हम हैं, ये मरने वाला है ना, इतना तो स्पष्ट है ना, मरने वाला है ना, इसमें कोई संदेह लगता है नहीं, कोई संदेह नहीं ना कि संदेह है। देखो ये विचित्र बात है ना, और कैसे कहूँ कि इसको विश्वास होगा, कोई पतियाएगा इसको, कोई पतियाता नहीं है। आदमी सोचता है कि अरे ये तो बात की बात है, लेकिन देखो ये मरने वाला है, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों से पूछो बताओ ये मरने वाला है, ये तो ठीक बात है कि मरने वाला है, लेकिन इसका जो जानने वाला है वो कि मर जाएगा, ये जानने वाला जो है वो हम सबसे सर हिलाने से क्या होगा, खुद समझो, भीतर से समझो, ये मरने वाला है और इसको जो जानने वाला है वो जानने वाला है जो वो। देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ, शायद समझ जाएंगे। सपना देखते हैं ना, सो जाते हैं जब सपना देखते हैं, ख्याल रहता है शरीर का ख्याल रहता है। सपने में शरीर बन करके घूमते हैं कि नहीं, आप देखते हैं। एक इस शरीर का ख्याल तो नहीं रहेगा, लेकिन सपने में शरीर हो करके यही जो है यही घूमता है, देखते हैं कभी कभी, और कभी कभी नहीं भी दिखता है। दूसरे लोग दिखते हैं, उनसे बात करते हैं, बोलते हैं, चर्चा करते हैं, रूपों को देखते हैं, उनका नाम भी जानते हैं, उनसे बतियाते भी हैं। ये सब होता है ना। जैसा इस समय होता है ऐसे ही सपने में भी होता है। और एक देखो बहुत विचित्र बात लगेगी, हुआ तो नहीं कभी, हुआ होगा तो आप भी जानते होंगे, सपने में संतति होती है कि नहीं, सपने में बच्चा होता है देखो विचार करो, अमृत का वो भी रास्ता नहीं है। हमारे जो सद्गुरु हैं वो बताते हैं कि यही वो वाणी है जो फुलाती है तुमको। ये इस प्रकार की भाषा है कि हमको पकड़ लेती है कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन हमारे सद्गुरु कहते हैं सब सपने की भाषा है, सपने की वाणी है। सपने में 1 से 2 हो गए, 4 हो गए, 1000 हो गए, ये सब हो सकते हो। और इसलिए सपना देखते देखते एक समय ऐसा आता है जब सपना विदा हो जाता है। फिर क्या होते हो आप जब सपना खो जाता है? नहीं ख्याल आता, इस पर कभी सोचा नहीं, विचारा नहीं। अब एकदम सो गए ना, एकदम बोलते हैं कि अब तो कुछ सपना भी नहीं है। ऐसा हुआ आपको? ऐसा हुआ? कोई सपना नहीं देखते हो, तब क्या देखते हो? जब सपना नहीं देखते तो क्या देखते हो? बोलिए। कुछ नहीं। देखो सपना जब नहीं देखते तो क्या देखते हो? देखो तारीभो डार, नीचे आयो, तारीभो डार, एक नीचे की जो डालियाँ हैं उसकी डालियाँ नीचे जा रही हैं, है ना। और ऊपर ही भो मूला, अपने मूल को पहचानो आप। ऊपर ही भो मूला, कभी साहब कह रहे हैं कि मूल कहाँ है? ऊपर है, और डाल जो है ये संतति, ये विस्तार जो है वो नीचे हो रहा है ना। तो नीचे जो विस्तार हो रहा है, सपने में क्या होता है? सपने में सब होता है, और एक समय आता है कि सपना भी खो जाता है। तब मैंने पूछा कि क्या होता है? जब सपना भी नहीं रहता तब तो कुछ रहता है कि नहीं?
देखो बस इतनी बात कह रहा हूँ, सपने में जब सब खो जाता है तो फिर आप जागते हो, है ना। देखिए, जब आप जागते हो, नींद से उठ के चले आते हो, तो आप क्या बोलते हो? आपका अनुभव क्या होता है? आपका अनुभव होता है कि आज मैंने कोई सपना नहीं देखा, सपना नहीं देखा और बड़े आराम से बहुत सुखपूर्वक मैं सोया था। तो जो सुषुप्ति है, सपने के बाद एक तीसरी अवस्था आती है, वो सुषुप्ति की है, जहाँ सब खो जाता है और उस खो जाने के बाद लौट करके आप बोलते हो, कहते हो कि आज बड़े आराम से, बड़े सुख से सोया। आपका सबका ध्यान चला गया सोने की ओर, है ना। मेरे ओर रखिए अपना ध्यान दे। तो देखो, मैं जानता हूँ आपकी बहुत रुचि नहीं लगती होगी इसमें ना, है ना, रुचि नहीं है, क्योंकि आप वो जो खिलौना है वो उसके सुनने में अच्छा लगता है, तो उसी को सुनना चाहते हो आप। पुष्पिताम वाचम प्रबोधन्त्य विपश्चिता। फूल खिलाने, जो फूल खिला है, ऐसा जो फूल खिलाने वाली जो वाणी है वो पसंद आती है, और मूल की ओर याद दिलाना जो है आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मूल का ख्याल करोगे तो ये तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी ना। तुम्हारी जिस दुनिया में तुम खेल रहे हो वो दुनिया जो है थोड़ी फीकी हो जाएगी ना। देखो, हमारे शास्त्र बहुत अद्भुत बात कहते हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा कि वेदविद कौन है? होगा कौन वेदविद होगा? कौन वेदों को जानता है? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये तो उसका मूल तो ऊपर है, लेकिन जो है शाखाएं उसके नीचे है। यस्तम वेद स वेदविद, ये दोनों को जो जानता है, मूल सहित उसको जो जानता है, वही वेदविद है। इसलिए मैं कठिन बात तो जरूर लगेगी ना। एक तो वो फूल की बात कह दिया, ऐसा भंवरा जो है वो फूल की ओर मंडरा रहा है, बड़ा अच्छा है, लेकिन वो भंवरा भी मरेगा और संसार के जो दृश्य है वो भी मरने वाले हैं, इसलिए उसकी ओर मंडराने वाला भंवरा भी मर जाता है। तो इसलिए मैं अब दूसरी बात सुना रहा था कि उस मूल को पहचानने की ओर। तो मैंने प्रश्न किया था आपको कि फिर तो वो जानने वाला ये तो मरने वाला हुआ, और जो ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि हाँ मरने वाला है, वो एक सूत्र तो पकड़िए आप कम से कम। यदि इतना सूत्र भी समझ पाएंगे आप, तो आपके जीवन में दूसरी प्रकार की यात्रा हो सकती है, उसकी संभावना है। आप अपने मूल की ओर जा सकते हैं, मूल की ओर लौट सकते हैं। देखो, शास्त्र या हमारे ऋषि ये नहीं कहते हैं कि इसको छोड़ दो, छोड़ देने से तुम उसको नहीं जान पाओगे, लेकिन उसको जानते ही रह जाओगे कि मैं जान लूँ, तो भी मर जाओगे, जानोगे नहीं, ये भी बात है। इसलिए मैंने कहा कि जब सपना खत्म हो जाएगा, आएगा समय, सपना खत्म हो जाता है, फिर भी सोते हो आप, फिर से देखेंगे, फिर सोओगे, फिर देखेंगे, तो ये तो भगवान जो है तुम्हें बार बार सुलाते हैं, बार बार जन्म देते हैं। फिर से सो, फिर से वही सपना, फिर से चलो, फिर से वही तन, वही मन, सब ऐसा चलता रहता है। लेकिन एक दिन जिसको ये समझ में आ जाए, हो सकता है कि इसी को भगवान ने कहा कि हजारों मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों लाखों में से कोई ऐसा होता है अर्जुन, जो इस बात को समझ पाता है कि सारा एक दिन तो ये सपना विदा हो जाएगा, फिर मरोगे, फिर सपना आएगा, लेकिन वही सपना आएगा। तो जिसको ये समझ में आ गया कि नहीं, अभी सपना जो है विदा हो गया है, और जिस दिन सपना विदा हो जाता है, देखो प्रत्यक्ष का उदाहरण है कि सपना जब नहीं रहता है तो रात में बड़े आराम से सोते हो आप, नींद खुलती है, अब थक के सो गए हो, जैसे भी सो गए, थकान मिट जाती है, जब उठते हो
बहुत आराम से सोया। और क्यों? क्योंकि बीच में हमको डिस्टर्ब करने वाला तो कोई था नहीं, सपना रहा नहीं। तो आखिर में वार्ता को पूरी करता हूँ। देखो, जब वार्ता में तो हम लगे, इस समय हम लोग बात कर रहे हैं ना, सपने में भी बात करते होंगे, लेकिन एक समय आएगा कि ये भी नहीं रहेगा और बात करने वाला भी नहीं रहेगा। जब दोनों नहीं रहेंगे, ऐसी जो अवस्था है वो सुषुप्ति की है। उस अवस्था में आप कहते हो कोई नींद नहीं, नींद को बाधा देने वाला कोई तत्व वहाँ विराजमान नहीं है, लेकिन हम बड़े आराम से सोए थे। ऐसा अनुभव कभी हुआ है? हुआ तो मैं आगे बताऊंगा। हुआ कभी ऐसी नींद कभी आई? नहीं। बोलो, हाथ उठा के बोलो, नहीं आई? ऐसी नींद नहीं आई? अरे ऐसी नींद तो सबको आनी चाहिए ना। देखो, ऐसी नींद आई है आपको, नहीं आती तो जीते नहीं आप। नहीं आती ना तो कैसे आप जीते? कैसे? हमारे मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं केवल 10 मिनट के लिए, तुम चाहो या मत चाहो, इतनी नींद जरूर आती है। और इसी 10 मिनट में तुम्हारा सारा जो ओढ़ा हुआ है, वो हिंदू, मुसलमान, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, सब चला जाता है 10 मिनट के लिए। और उसी 10 मिनट की जो वही वस्तुतः निद्रा है, उस नींद में आप वापस आते हो, तरोताज़ा हो जाते हो, आनंद में हो जाते हो, आराम में हो जाते हो। मेरे बंधु, अब जब जाग गए आप, सपना तो चला गया, सुषुप्ति भी तो चली गई नहीं क्या? वो जो अवस्था थी गाढ़ नींद वाली, वो भी तो चली गई। अब आप बताओ, ऐसे मेरे सामने बैठो, गाढ़ नींद में हो? गाढ़ नींद में हो? नहीं, मेरी बात समझिए, गाढ़ नींद में हो? मेरे सामने भी रहो, संसार के सामने भी रहो, और गाढ़ नींद में भी रहो, ऐसा हो सकता है? देखो, नहीं होता। यदि ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो आप अमर हो जाओगे मेरे बंधु, जीते जीते अमर हो जाओगे। इसी का नाम जीवन मुक्ति है। यस्तम वेद स वेदविद, ऐसा जो जानने वाला है वही वेदविद है। केवल जो है छंदांस यस्य पर्णानि। देखो, हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, जगत गुरु भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? छंदांस यस्य पर्णानि। देखो, पेड़ का पत्ता देखते हैं ना आप, ये अश्वत्थ वृक्ष कैसा है, इसमें जो पत्ते लगे हुए हैं, यही हमारे वेद शास्त्र हैं। वेद जो हैं, इसके पत्ते हैं। अब पत्तों को गिन करके यदि आप कहते हो कि मैं बड़ा विद्वान हो गया, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये अभी वेदविद नहीं है। वेदविद तो वो होगा जो इस मूल को जान पाएगा, जो इस मूल के सहित इस पत्ते को भी जानता है, वो वेदविद होगा। तो यही हमारे सदगुरु कह रहे हैं। आप सोच रहे हो कि कबीर कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है ना, आपके दिमाग में। हम लोग भी किताब में पढ़ते थे, हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि कबीर कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। हो सकता है कि नहीं पढ़े लिखे रहे हों, लेकिन किसी सत्संग में तो जरूर रहे होंगे, किसी सत्य के संग में रहे होंगे, तभी जान पाए होंगे। नहीं तो वेदों का एहसास है, कबीर कैसे बताते? देखो, अब आपने क्या समझा, ये आज गुरु पर्व है ना, गुरु पर्व है। गुरु पर्व माने इससे बड़ा पर्व कुछ नहीं होता। तो केवल बाहर का पूजन अर्चन करना ही, ये तो मरने वाला होगा ना। इसको भी जानो, मानो गुरु को भी जानो, और उस परम गुरु को भी जानो जो सबको जानने वाला है। ऐसे उस परम गुरु का जो पता बताने वाला है, ऐसे गुरु की सेवा करो आप। नहीं? और गुरु यदि पता बताने वाला नहीं है तो गुरु की पहचान भी नहीं होती मेरे बंधु। देखो, इसीलिए कहा कि नाना गुरु हैं, नाना मत हैं, नाना पंथ है, नाना संप्रदाय है। हमको तो खोजना पड़ेगा ना कि हमारा गुरु कौन है, नहीं तो फिर क्या होगा? अरे आप तो देखते हो, भेड़ के पीछे पीछे जो है, एक भेड़ नीचे गिरेगी तो सब भेड़ तो उसी में जाएंगे ना, उसी गड्ढे में सब जाने वाले हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि गुरु की परीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए मेरे बंधु। और अभी तो मैं नहीं कहूँगा कि तुम परीक्षक हो गए, क्या सचमुच गुरु से अधिक ज्ञानी हो गए?
नहीं ज्ञानी हो, लेकिन इतना बोध सबके भीतर होता है कि मेरे लिए मेरा कैसा गुरु चाहिए। तो गुरु की एक पहचान हमारे सदगुरु ने बताया कि गुरु की पहचान क्या होगी। गुरु की पहचान जो उस परम गुरु का पद बता सकता हो, जो मरने वाले के बाद मरने वाले को जो जानने वाला है वहाँ तुमको ले आ सकता हो, और ऐसे जीने का जो विज्ञान तुम्हें दे सकता हो, ऐसे परम गुरु की सेवा करो। वार्ता पूरी करता हूँ। आज गुरु पर्व पर इतना आपके लिए आशीष है, और आप जान सकते हो, समझ सकते हो, तुम्हारे भीतर है ना। देखो तो ये सब जो फूल है ना, भौरा, भौरा कौन, भौरा कौन 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 भौरा कौन, आप मरने वाले भौरा हो कि जीने वाले, क्या बनना चाहते, बोले ये कौन भौरा। देखो ये जो जीवात्मा है ना, ये आत्मा ही भौरा है, लेकिन जब प्रकृति के संग होता है, जो मरने वाला है ना, वे क्षरा सर्वाणी भूतानि, ये सब जो मरने वाले हैं, इन मरने वाले के साथ जब इसका योग बैठ गया है, ये भी मरने वाला हो जाता है। और जिस दिन ये संयोग छूट जाता है, उस दिन वो अमृत है। और देखो बड़ी गजब की बात है, वो अमृत है और जिसके संग होता है उसको भी अमृत बना देता है। ऐसे जीने का विज्ञान है। ऐसा नहीं कि ये छोड़ दो तो तुम सब छूट जाएगा, छूट नहीं जाएगा। हम अमर होंगे तो ये भी अमर हो जाएगा। तो अमृत का ये पथ, निज रूप के अज्ञान से जन्मा करे और जाय मर। अपने इसी सच्चे अक्षर स्वरूप से आदमी अपरिचित है। यदि इस अक्षर स्वरूप से व्यक्ति का परिचय हो जाए तो एक नई दुनिया बनती, एक नया समाज बनता, नया इंसान बनता। अभी हम जो यदि हम जो नर नारी इस रूप में झगड़ा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, ये विदा हो जाता। ये विदा हो सकता है यदि हम एक नए इंसान हो सकते हो, एक नए मानव हो सकते। निज रूप के अज्ञान से, देखो ये जो अपने स्वरूप का अज्ञान है, ये विदा होना चाहिए। और जब तक ये विदा नहीं होता है, कोशिश तो करो, आप साधना तो करो। देखो कभी कभी बुद्धि से सोच लेते हो, समझ लेते हो कि हाँ बात तो ठीक है, लेकिन साधना के पथ में नहीं जाते हो, उसके रास्ते पर नहीं चलते हो। और जब नहीं चलते हो तो उपलब्धि भी नहीं होती है। संग तो बना रहता है मरने वाले का, मरने वाले का संग। इसलिए थोड़ी देर तो ऐसा बिताना चाहिए कि हम अमर के संग होंगे। थोड़े देर यदि हम अमृत के संग होंगे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हम अमृत हो जाएंगे। निज रूप के अज्ञान से जन्मा करे और जाय मर। प्यारे स्वयं को जान कर हो जा अजर, हो जा अमर, हो जा अजर, हो जा अमर। बोले सदगुरुदेव भगवान। का कहूँ कैसे कहूँ, केहू बत्ती पतियाई, फुलवा के छुअत भंवर मर जाए। ये सदगुरु कह रहे हैं, ये जो फूल को छूना मत मेरे बंधु, उसके संग हो, संग तो रहो, परमात्मा के संग रहो। यही नियम है, यही विधान है, यही धर्म का पथ।
शक्तिमङ्गलं शक्तिधार मङ्गलं शक्तिमङ्गलं शक्तिधार मङ्गलं भक्तिमङ्गलं भक्तिपाद मङ्गलं भक्तिमङ्गलं भक्तिपाद सृष्टिमङ्गलं सृष्टिकारमङ्गलं सृष्टिमङ्गलं सृष्टिकारमङ्गलं सर्वमङ्गलं सर्वपादमङ्गलं सर्वमङ्गलं सर्वपादमङ्गलं मूर्तिमङ्गलं मूर्तिका
गोविंद प्रभु